तो सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, नेम द पॉलीगॉन्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ऐसे दो पॉलीगॉन्स बताइए जो जिनके डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट करने के साथ साथ क्या बनाते हैं, राइट एंगल। तो ऐसे दो हैं जैसा कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा, एक तो है स्क्वायर और दूसरा है आपका क्या, रोम्बस। ये दोनों ऐसे पॉलीगॉन्स हैं जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट करके यहाँ क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। दूसरा बी नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन पैरेललोग्राम ABCD इफ B इज 75 डिग्री फाइंड मेजर ऑफ एंगल C। अगर ABCD ऐसे अगर आप मान के चलो कि ये एक फिगर है पैरेललोग्राम का, ठीक है, B जो है यहाँ ये 75 डिग्री है, ठीक है। आपसे सिर्फ पूछ रहा है कि C बताओ कितने डिग्री का होगा, ये C कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम में जो है अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। अगर ये 75 का है तो ये 75 डिग्री होगा, लेकिन सर अपोजिट एंगल से तो हमको कोई मतलब है नहीं। हमको ये पता है कि पैरेललोग्राम में जो साइड DC है ये पैरेलल होगा किसके, AB के। अगर ये पैरेलल है तो हम मान लेते हैं कि BC जो है क्या है, वो BC इज ट्रांसवर्सल है। यदि BC ट्रांसवर्सल है तो एंगल B और एंगल C का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री आएगा। रीजन क्या है, सम ऑफ द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बनने वाले एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री आता है। तो यहाँ से एंगल C की जो वैल्यू होगी 180 माइनस 75 डिग्री यानी 105 डिग्री, ये एंगल C की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर C देखते हैं। क्वेश्चन नंबर C क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन। कोई भी पॉलीगॉन हो उसके, हम एंगल सम प्रॉपर्टी में पढ़े हैं कि कोई भी पॉलीगॉन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। आपसे यहाँ पूछ रहा है ईच एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, आपको बताना है क्या कि व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ऑक्टागोन, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल का सम आपको पता है 360 डिग्री, ठीक है। ऑक्टागोन में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, इनकी वैल्यू कितनी है, तो सर 8 है, ठीक है। तो निकालना क्या है, एंगल निकालना है, ईच एंगल निकालना है, ईच एंगल। तो क्या करोगे, 360 डिग्री अपॉन 8, ठीक है। 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, यानी कि प्रत्येक एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। उसी तरीके से डी नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। अब ये गिवन फिगर क्या है भाई, कैसा है, तो हमको दिख रहा है कि ये एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में सारे एक्सटीरियर एंगल आपको दिए गए हैं। इसका मतलब कि सीधे सीधे हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब आप एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आप हमको बताओ। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। हम सबका सम कर लेते हैं, क्या 65 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस x डिग्री इज 360 डिग्री। अब जोड़ लो, कितना 0 0, ये हो गया 5, फिर 1 8 प्लस 1 9 9 6 15 5 1 1 1 2 255 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू
360 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 255 डिग्री। ठीक है, घटा लो, 0 में से 5 गया 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, यानी बाबू 105 डिग्री। दूसरा कह रहा है कि फाइंड ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। अब देखो यहाँ रेगुलर लगा दिया, रेगुलर से तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वही पेंटागन का ही अपना बात कर रहा है। कौन सा पेंटागन? जिसका कितने साइड? 5 साइड, 5 साइडेड फिगर को ही हम पेंटागन कहते हैं। उसका क्या करना है भाई? तो एक एंगल पता करना है। सर हमको जैसे कि पता है कि क्या पेंटागन का सारे एंगल का सम कितना होता है? तो सर होता है 540। ठीक है, हम ऑलरेडी बना करके देख चुके हैं। या फिर अगर हमको नहीं भी पता है तो क्या करना है? n इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। तो करना क्या, एक एंगल निकालना है, तो हमको सम पता है और नंबर ऑफ साइड से आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो, यानी 5 से आप डिवाइड कर दो। तो कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5 0 और 5 8 जा 40, यानी कि 108 डिग्री इसका भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो गए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आई होगी।